और पहले ऐसे मौसम में हमको डराया करते थे कि ये कुयुड़ बाग है। यही है, पहाड़ों में जिम जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, रास्ते में भी खूब सारा पानी बढ़ गया है आज। ये है सब प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया, फिर ऐसे में होते हैं बड़े से लैंडस्लाइड। ये फोन है तो तेरे पास। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। बाकी कल रात भर बारिश लगने की वजह से आज पहाड़ों पे मौसम कुछ ऐसा है, बादल वैसे पहाड़ों से ऊपर जा चुके हैं, लेकिन अभी बारिश किसी भी टाइम आ सकती है। थोड़ा सा एंजॉय कीजिए पहाड़ों के ये खूबसूरत नज़ारे और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ड्रोन को ऐसे उड़ाया जाए कि बिना मतलब रुके हुए। देखते हैं कैसे सीन आते हैं। बाकी आज मुझे 2-3 चीजें ठीक करवानी है। एक तो अपना ये ड्रायर जो कि खराब हो गया था कल परसों, और 2 ये ऐसी यूनिट हैं जो AC टू DC कन्वर्ट करती हैं बिजली को। तो ये लगा रखी थी मैंने अपने कंप्यूटर टेबल और बेड के आसपास, जो LED लगाई थी, दोनों खराब हो गई। ये सब दिखवानी है, अगर मिलेंगी तो नहीं ले आएंगे, अगर यही ठीक हो जाएंगी तो अच्छी बात है। तो एक बार घर की ओर आगे जाने से पहले जरा सा मैकेनिक भाई के पास वो सब चीजें दे देता हूँ। 3 चीजें खराब हो रखी, इनकी बात कर रहा था मैं, और ये भी जरा परसों हो गया, बंद हो गया अचानक। देख लेना, अगर होते हैं तो ठीक है। तो चलो जी, एक काम तो निपट गया। शाम तक वो चीजें अगर ठीक होनी होंगी तो हो जाएंगी, नहीं तो फिर सारी चीजें नई लेनी पड़ेंगी। तो ये है जी मनसुना मार्केट। देखिए आजकल कितनी सारी कॉमर्शियल गाड़ियाँ हैं यहाँ, और यात्रा के टाइम पे बिल्कुल सुनसान सा रहता है माहौल। ये फोन है तो तेरे पास? मुझे नहीं। अच्छा, घर के इस रास्ते में आजकल बहुत ज्यादा फिसलन हो रखी है भाई, बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा यहाँ। तो फिसलते टाइम पता ही नहीं चलता कि कब आदमी नीचे गिर गया है। इस साल तो अभी ककड़ी तो लगी नहीं, लेकिन यहाँ पे ककड़ी का एक झालर तो हो रहा है। इस पे देखिए एक छोटा सा फूल भी हो रहा है, क्या पता इस पे ककड़ी लग जाए बाद में। हमारे यहाँ बोलते हैं ऐसे टच नहीं करने चाहिए, बोले होते नहीं, बोल पता नहीं क्या होता है। और यहाँ पे इन बैंगन के पेड़ों पे छोटे छोटे बैंगन लग तो रहे हैं, लेकिन कभी कभी बंदर आके उनको नुकसान कर देते हैं। आप में से कई लोगों को पता होगा, जैसे कि कुछ टाइम से उत्तराखंड में चल रहा है उत्तराखंड मांगे भू कानून। तो जी हाँ, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि उत्तराखंड में एक सशक्त और आदर्श भू कानून जरूर से होना चाहिए, नहीं तो यहाँ उत्तराखंड की जितनी भी जमीन है वो भूमाफियाओं के कब्जे में आ जाएंगी सभी, जो कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। इस पर डिटेल वीडियोस इंटरनेट पे बहुत सारी मिल जाएंगी। बारामासा ने इस पे पूरी रिपोर्ट तैयार करी है, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया है, समझाया है कि क्या चीजें हो सकती हैं, क्या इसका पहले स्वरूप था, क्या क्या इसमें परिवर्तन हुए, जिस वजह से अब काफी सारी दिक्कतें हो रही हैं। बाकी घर पे आते ही माँ की तैयारी अभी हो चुकी है गौशाला में घास वगैरह ले आने के लिए। मैं भी चलता हूँ, माँ के साथ थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे। मेरे घर में आने से थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। ये दोनों माँ बेटे भी लगे हैं बस में से अपने अपने काम करने पे। देखिए जी, यहाँ पे खूब सारे पिनालू के पौधे हैं, तो इनका एक दिन पत्यूड़ बनाएंगे। एक पहाड़ी सब्जी या डिश होती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है, करेंगे ट्राई एक दिन। एक बार यहाँ धारे से पानी ले जाते हैं गौशाला की ओर। तो यहाँ गौशाला के काम भी कर दिए हैं। अब चलते हैं धारे के पास वाले सगुड़े में काम करने के लिए। ये गाय मेरे को डेली मारने के लिए आती है भाई, पता नहीं क्यों। कल रात को बारिश लगने की वजह से यहाँ रास्ते में भी खूब सारा पानी बढ़ गया है आज। अब ये भादों का महीना लग गया है, तो रात को बारिश और दिन को तेज धूप लगती है, फिर ऐसे में होते हैं बड़े से लैंडस्लाइड। बाकी यहाँ ठीक सामने देखिए तिमली गाँव, नीचे से पूरा नदी ने काट दिया है। यहाँ पे लोगों के खेत सारे टूटते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो जो घर है ना उनको बहुत खतरा बढ़ गया है। खैर यहाँ अब ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, सभी ने अपने मकान इसी पहाड़ी पे ऊपर बना दिए हैं कहीं। लेकिन पहले जब लैंडस्लाइड नहीं होता था ना, सभी लोग नीचे ही रहते थे, वहाँ खूब सारे केले वगैरह खेती बाड़ी वगैरह होती थी। अब यहाँ से इस वाले सगुड़े में जाना है काम करने के लिए। यहाँ हमने भट्ट बोए थे, लेकिन हिरन ने सारे चढ़ दिए और नुकसान कर दिया। अब हम यहाँ बोएंगे राई। और आजकल बेल को सहारा देने के लिए खूब सारे सोपटे वगैरह लगाए रहते हैं। इन पे देखिए बेल ऊपर चढ़ती जाती है, बीन्स वगैरह खूब सारी हो जाती है। और यहाँ पे एक अमरूद का पौधा भी है छोटा सा, इस पे भी खूब सारे अमरूद लगने लगी है। ये सर्दियों में पक जाएंगे, पर जैसे
ये बड़े होंगे ना, लंगूर वगैरह नुकसान कर देंगे। अब यहाँ पे ये आधे खेत की पूरी खुदाई करनी पड़ेगी, फिर बीज बोने पड़ेंगे। यहाँ पे एक खतरनाक सा कीड़ा दिखाई दिया है, इसको घ्यसू बोलते हैं हम। कितने खतरनाक से कांटे हैं इसके कांटे अगर बॉडी पे लग गए ना तो फिर दाने दाने से हो जाते हैं। फिर हमारे यहाँ बिल्ली से चटवाते हैं उन जगहों पे, तो फिर वो ठीक हो जाता है। इसको रख देते हैं अलग जगहों पे। हाथ पे लग गया तो दिक्कत हो जाएगी ऐसे में। अभी तक बादल थे लेकिन अभी थोड़ा बादल छटने लगे हैं। अगर धूप आएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी काम करने में। जब तक ये इतने बादल हैं तब तक सारा काम निपटा देंगे। बहुत तेज चमक लग रही है घाम की बाबा। चलो जी, मैंने तो अपना काम किया पूरा। बाकी बड़ी बड़ी मिट्टी की खुदाई कर दी। माँ यहाँ पीछे से उसको बारीक करते हुए आ रही है। कितना भयंकर पसीना आ गया। यही है, पहाड़ों में जिम जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत घर का काम करते ही पसीना निकल जाता है तो बॉडी हल्की रहती है। चलो जी, खेत का काम तो हुआ पूरा। बाकी अब माँ थोड़ा सा घास निकालेगी, तब तक मैं निकल पड़ता हूँ घर की ओर। घर की ओर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे साफ सफाई वगैरह कर लेते हैं। खूब सारी पत्तियाँ आई हैं झड़ के, तो इनकी सफाई करनी जरूरी है। धारी में साफ सफाई करने के बाद बढ़िया लगता है, क्योंकि वो सार्वजनिक जगह है, साफ सुथरी तो होनी चाहिए। बाकी दिन होते होते कुछ ऐसा है मौसम, कहीं नीला आकाश, कहीं काले काले से बादल। यहाँ पे अभी एक बंदर आया था। बंदर ऐसे हैं चालाक से, आराम से आते हैं, कुछ खाने की चीजें होंगी उठा के ले जाएंगे। माँ धारे में भूल आई है, जो बीज हम बोने के लिए ले गए थे उनको ले आना पड़ेगा, नहीं तो बंदर उठा के ले जाएगा। अब पापा जी भी घर आए और पापा जी भी कुछ सामान छोड़ आए स्कूटी में। अब मुझे वहाँ भी जाना हो, उस पर खीरे वगैरह रखे हैं। बल अब बंदर यहाँ ऐसे घेर नहीं दे रहे, फटाफट जाना पड़ेगा भाई। बाकी पहाड़ों में यही है, छोटे मोटे कामों के लिए भी दौड़ भाग होती रहती है, तो फिर जिम जाने की जरूरत तो पड़ती ही नहीं भाई। अब यहाँ इस रास्ते में ना आजकल सांप का भी बड़ा डर है भाई, क्योंकि तेज धूप लग रही है। बंदर आता है ना, उसके लिए तो आज दावत थी। यहाँ पे दही भी थी और खीरे भी थे इसमें भाई। अब कई लोगों के कमेंट्स ये भी आते हैं कि आलोक भाई आजकल कमजोर हो गए बॉडी से, कि पतले हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, हम कमजोर नहीं बल्कि फिट हैं। नहीं तो अगर ज्यादा मोटे हो जाएंगे तो फिर चल नहीं पाएंगे पहाड़ों में। आज बादल खूब मूव कर रहे हैं, तो आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए इस गोप्रो के थ्रू। मैं तो कैमरा यहाँ पे छोड़ के भूल ही गया, बैटरी खत्म हो गई इसकी। बाहर हो गई है बारिश शुरू धूप के साथ साथ, तो ऐसे में बोलते हैं कि सियार की शादी हो रही है। बल भयंकर तेज बारिश शुरू हो गई है। देखिए इधर साइड धूप लगी है और यहाँ देखिए भयंकर बारिश। ये है सब प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। अभी मौसम बड़ी तेजी से बदल रहा है, सामने के बादल बड़ी तेजी से आगे को बढ़ रहे हैं। यहाँ गुप्तगासी से बारिश लग रही है। अब थोड़ी देर में देखिए बाहर पूरा कोहरा लग गया है, चारों ओर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और पहले ऐसे मौसम में हमको डराया करते थे कि ये कुयुड़ बाग है, मतलब कि पता नहीं क्यों पर डराते थे बच्चों को। बाकी अभी माँ की तैयारी हो चुकी है गौशाला जाने की, बस ऐसे ही बारिश के मौसम में जाना पड़ेगा। अब सभी यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब बारिश बंद हो। बारिश बंद होते ही निकल जाएंगे नए वाले घर पे। अब तो एंटरटेनमेंट के साधनों पे लगे हुए हैं सभी अपने अपने। माँ भी यूट्यूब देख रही, पापा जी भी यूट्यूब देख रहे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। ऐसे ही होता है भाई। तो चलो जी, बस पैक हो चुके हैं बरसाती से। ऐसे ही में निकलना पड़ेगा क्योंकि बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही है। कितना बढ़िया रहता नहीं, यहाँ से हमको जाना नहीं पड़ता, लेकिन क्या करें मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर लैंडस्लाइड का यहाँ बहुत खतरा हो जाता है मानसून के टाइम पे। माँ ने भी रेनकोट पहन लिया, पापा जी भी बिल्कुल रेडी है। माँ ने रेनकोट बिल्कुल संभाल के रखा हुआ था भाई, इनमें गर्म होता ना जी, उमस सी होती है। एक बार घर जाने से पहले मैकेनिक भाई के पास चलते हैं, देखते हैं मेरा सामान ठीक हुआ या नहीं। चलो जी, ये तो ठीक हो गया है, ब्लोअर तो हुआ ठीक। बाकी जो वो 2 यूनिट थी AC टू DC वाली, वो अभी ठीक नहीं हुई बोला। देखते हैं, अगर होंगी तो अच्छी बात है। शाम के 6 बज रहे हैं, सामने के बादल बड़े प्यारे से मूव हो रहे हैं आकाश की तरफ। अब बस सैर करते हैं उन बादलों की।
हर दिन प्रकृति हमें ऐसे खूबसूरत से दर्शन तो देती है, लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी रहता है जो कि कभी कभी देखने को मिलता है। जब ज़्यादा बारिश होती है, लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, तब उसका दूसरा रूप भी दिखता है। बाकी आज की वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।